अच्छा जी, बेल कर्व के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जी टेबल। ठीक है, जी टेबल का जिक्र मैंने पहले भी किया है। जी टेबल बेसिकली हमारे पास एक टेबल होता है जो मुझे ये निकाल के देता है कि एरिया अंडर द कर्व क्या है। एरिया अंडर द कर्व का नाम हमने रखा है फाई, इसको कहते हैं हम फाई। फाई आई थिंक ये इसकी स्पेलिंग होगी। सो फाई हमारे पास ये होता है और इसका एरिया अंडर द कर्व ये फाई हमें निकाल के दे देता है। फाई बेसिकली कोई भी वैल्यू को जी टेबल में फाइंड करना, ये है जी टेबल हमारे पास। जी टेबल में फाइंड करने को हम लोग कहते हैं फाई। तो फाई जेड बेसिकली अगर वो कह रहा है तो इट मींस डेट कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, कोई वैल्यू पूछ रहे हैं हमारे पास इधर से। ठीक हो गया, ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक चीज हो गई। अब मैंने नीचे यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बना दिए हैं जिसमें हम लोगों ने बेल कर्व कौन सा सिलेक्ट होना है ये भी खुद ही सिलेक्ट करना है, और फिर उसके जी टेबल से कैसे वैल्यू निकलनी है ये भी हमने सिलेक्ट करना है। ये दोनों ही काम हमने अब इन चारों केसेस पे करने हैं। तो जैसे ये चारों केसेस हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस की टाइप की तरफ जाएंगे और तीनों टाइप के एक एक दो दो तीन तीन सवाल कर लेंगे जितने हम कर सकते। ठीक हो गया, अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूं कि मैंने किया सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है z इज ग्रेटर देन 0.543। अच्छा, अब तुम लोग पूछोगे सर ये वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी। देखो z इज ग्रेटर देन 0.543 फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद आएगी, जो मैंने इसी वीडियो में तुम लोगों से पहले जिक्र किया फॉर्मूले का, z माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, खैर तो वो जैसे भी आएगी, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में और ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेन फोकस बस ये रखो कि z ग्रेटर देन 0.543 को सॉल्व कैसे करना। तो जब भी z ग्रेटर देन 0.543 को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम तो बेल कर्व ड्रॉ करना होगा। ठीक है बच्चों, ये मैं बेल कर्व बना दिया। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये राइट हैंड साइड पे लगेगी, और शेड क्योंकि वो इस तरफ चोंच कर रहा है तो शेड इस तरफ हो। अब ये जब मैंने शेड कर दिया तो मैं तुम लोगों से कहा बच्चों क्या तुम लोगों को याद है कि इस तरह जब शेडिंग होती है तो क्या फॉर्मूला होता है। तो तुम लोगों ने कहा नहीं सर याद नहीं है। मैंने कहा देखो अगर याद नहीं है तो नॉट अ बिग इश्यू। ठीक है, यहाँ पे 0.543 लिख देते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है अगर तुम्हें याद नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो मैंने तरीका बताया था वो कोई तरीका नहीं है, सही है, वो मेरी एक जुगाड़ है। अगर उससे तुम लोगों को समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो 6 केसेस में रट्टा मार लो यार। ठीक है, उन 6 केसेस को रट्टा मार लोगे तो अगर उसने कोई और केस भी बनाया तो उससे तुम लोग आराम से उन्हीं 6 केसेस से उससे डिराइव कर लो। समझ रहे हो बात, तो सब चिल सीन है। तो मैं अभी अपने तरीके से समझाऊंगा कि मैंने क्या तरीका जुगाड़ अपनी बताई। मैं जुगाड़ बताई कि लेट सपोज ये ऑरिजिन, लेट सपोज मैंने कहा कि 0.543 का अगर मैं फाई निकालूं तो ये पूरा एरिया आएगा। तो तुम लोग कहोगे सर ये तो निकालना ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर ये नहीं निकालना तो मैं कह दूंगा कि भाई टोटल का एरिया 1 है तो 1 में से फाई 0.543 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा। समझे बात, सो सिंपल। तो फॉर्मूला निकला है हमारे पास। तो कुछ बातें याद रखनी है, एक ये कि ये ओरिजिन है, एक के टोटल का सम 1 होता है। ठीक है, टोटल सम 1 होता है, ये ओरिजिन होता है, और फाई हमें यहां से लेके यहां तक जहां तक हमने लगाया होता है वहां तक का आंसर देता है। ठीक है, तो क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ये सारी बातें मैं पीछे लिख चुका हूं तो मैं यहां से मिटा रहा हूं। ठीक हो गया बच्चों, तो अब 1 माइनस 0.543 कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। तो इस टास्क की तरफ जाते हुए मैं सबसे पहले तुम लोगों से कहूंगा बच्चों ये वाली जो वैल्यू है जी टेबल में सॉल्व करो। ठीक है, जी टेबल तुम लोगों के पेपर में बिल्कुल तुम लोगों को गिवन होगा। 0.543 किस तरह देखना है जरा दौड़ते हुए आ जाओ। बल्कि देखने से पहले कुछ टिप्स बता दूं तुम लोगों को। आवर जी मस्ट बी
3 डेसिमल प्लेसेस। क्यों? बिल्कुल पता चलेगा क्यों, ये रूल तो याद कर लो। तो अभी 3 डेसिमल प्लेसेस में ही है, तो मसले की बात नहीं। ठीक है, और क्या बात याद करनी है भाई? मैंने कहा और ये याद रखो कि ठीक हो गया, सही है। बस ब्रेकअप कर लेते, ब्रेकअप एक और याद रख लेते। देख लो कितने ब्रेकअप्स हैं इसके। फर्स्ट ब्रेकअप, सेकंड, ये 2 चीजें याद रख लो। एक चीज मैंने क्या बोली कि हमेशा 3 डेसिमल प्लेसेस में होगा। दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि ब्रेकअप्स याद रख लेना। ठीक है, अब आ जाओ। पहला ब्रेकअप जो है वो यहां पर चेक होगा, फर्स्ट ब्रेकअप हमारे पास यहां पर चेक होगा। ठीक है, दूसरा ब्रेकअप हमारे पास यहां पर चेक होगा। ठीक हो गया। थर्ड ब्रेकअप हमारे पास यहां पर चेक होगा। थर्ड ब्रेकअप, कितने ब्रेकअप थे? 3 ब्रेकअप थे। पहला ब्रेकअप 0.5 था, तो अब झट से आ जाओ 0.5 की तरफ। ठीक है, सेकंड ब्रेकअप क्या था? सेकंड ब्रेकअप अल्लाह भला करे 4 था, झट से आ जाओ 4 की तरफ। अब 0.5 और 4 के नीचे जाओ और जहां मिल रहा हो उसे आंसर कर लो। ठीक है, अब कहो कि सर ये आंसर हो गया ना, ये आंसर नहीं है, लेकिन ये हमारे पास आंसर की पहली फिगर हो गई। तो क्योंकि ये पहली फिगर है तो इसे भी लिखना जरूरी है, 054। अब तुम लोगों ने कहा हाँ सर ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपने थर्ड ब्रेकअप भी लिया था। तो आओ थर्ड ब्रेकअप पे, थर्ड ब्रेकअप पे इसी की रेंज में आओ। थर्ड ब्रेकअप पे भाई क्या है? थर्ड ब्रेकअप 3 है ना, तो 3 पे क्या वैल्यू दे रहा है भाई? ये रहा थर्ड ब्रेकअप, 10 वैल्यू दे रहा है। तो आप कहोगे सर ये 10 वैल्यू आप कहां लगाएंगे? मैंने कहा इधर, जो वैल्यू पीछे लिखी है पहले 2 ब्रेकअप्स की, उन्हीं 2 ब्रेकअप्स के जो तीसरा ब्रेकअप आएगा वो ऐड होगा। इन digits of first 2 breakups। हाँ बच्चों, क्या समझे क्या नहीं समझे? आखिरी 2 में ऐड करना है, ऐड होगा, तीसरा हमेशा ऐड होगा। देखो उस पर लिखा हुआ भी है ऐड, तीसरा हमेशा ऐड होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि वो ऐड है तो आखिरी 2 में ऐड होना चाहिए, ये बात याद रखना। किस में ऐड होना चाहिए? आखिरी 2 में ऐड होना चाहिए। ठीक हो गया, आ जाओ जरा। The final answer is 0.7064। आई होप तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी, आई होप दैट। ठीक हो गया, तो झट से जाके दूसरा पकड़। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये आंसर नहीं है फाइनल हमारा, फाइनल आंसर तो ये है। तो अभी मैं बोलूंगा 1 माइनस 5 0.543, और अब मैं बोलूंगा 1 माइनस 0.7064 5 0.543 का फाइनल आंसर ये है, लेकिन हमारा फाइनल आंसर 1 माइनस 7064 है, क्योंकि जो फॉर्मूला बना था उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो जरा दौड़ते हुए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, अब क्योंकि सारी बातें मैं कर चुका हूं तो जरा फास्ट में करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो।
z इज लेस देन 0.621। ठीक हो गया, z इज लेस देन 0.621। अच्छा जी, तो मैंने कहा सबसे पहले तो बेल कर्व बना दो। जैसी टेढ़ी मेढ़ी बेल कर्व बना सकते हो बना देना, मसला नहीं। 0.621 अभी पॉजिटिव है, इधर लगाया। शेड कहाँ करूं? लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि अभी निशान चोंच कहाँ कर रही है? लेफ्ट पे कर रही है। तो ये ओरिजिन है, तो ये तो डायरेक्ट फाई आंसर नहीं हो जाएगा? तुम लोगों ने कहा हाँ सर अब तो डायरेक्ट फाई आंसर हो। आ जाओ 0.621। मैंने कहा रुक जाओ, पहले ब्रेकअप कर आ जाते हैं। ब्रेकअप करना जरूरी है। पहला ब्रेकअप, दूसरा ब्रेकअप, तीसरा ब्रेकअप, 3 ब्रेकअप होंगे। ठीक है, आ जाओ। पहला ब्रेकअप क्या है? 0.6, ये रहा। दूसरा ब्रेकअप क्या है? अबे भूल गए, 2 और 1। ठीक है, दूसरा ब्रेकअप क्या है? 2, ये रहा। तो आंसर तो ये होगी। तीसरा ब्रेकअप है 1, तो 3 ऐड होगा इसके आखिरी में, तो 0.7324। आंसर ऑफ फर्स्ट 2 ब्रेकअप्स। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब तीसरा ब्रेकअप का आंसर क्या था भाई? ऊपर चलते हैं, 3 था। 3 आखिरी डिजिट में ऐड होगा, याद रखना। आखिरी 2 डिजिट में ऐड होता था जब 2 होता था, तो अभी सिर्फ एक ही डिजिट है, तो आखिरी एक डिजिट में ऐड होगा। 0.7327 फाइनल आंसर आफ्टर एडिंग थर्ड ब्रेकअप। समझते हो या नहीं समझते हो? समझते हो ना? चलो आगे चलेंगे। अगला ये वाला है। ठीक है, मैंने कहा एक काम करते हैं, इसी को नेगेटिव ले लेते हैं ताकि ये वाली चीज़ भी चेक हो ही जाए, और फिर तीसरा वाला तुम लोगों को होमवर्क ही दे देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग जल्द से जल्द क्वेश्चंस की तरफ जाएं। क्वेश्चंस करेंगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि सीन्स हैं क्या। -0.231213 Z 1.251। मैंने सारी चीज़ें 3 डेसिमल प्लेसेस में ली हैं, तुम लोग भी हर चीज़ 3 डेसिमल प्लेसेस में लोगे, क्योंकि 3 ब्रेकअप्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो पहले तो इसका ये बेल कर्व ड्रॉ करो। पहले तो इसका (0.213) नेगेटिव का है तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया, और एरिया होगा ये। तो इसका रूल हमने याद किया था कि भाई अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालूं, जो कि 1.251 से निकलेगा, और उसमें से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, जो कि 5 माइनस 0.213 से निकलेगा, तो मेरे पास 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पूरा लिखता हूँ मैं, 1.251 का आंसर माइनस कर दो 5 माइनस 0.213। अब लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ज़रा जी टेबल पे चलते हैं, कहते हैं कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं। तो मैंने कहा ज़रा ये चीज़ पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट पहले दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ कि 5 माइनस जेड होगा तो 1 माइनस 5 जेड हो जाएगा। तो मैंने कहा 5 माइनस जो है वहाँ पे उसे 1 माइनस करो सबसे पहले, तो इट बिकम 5 1.251 माइनस 1 माइनस 5 0.213। तो अल्लाह भला करे, 5 1.251 माइनस 1 प्लस 5, ठीक हो गया। तो ये दोनों 5 निकल के ऐड होंगे और फिर माइनस 1 हो जाएगा।
तो फाई 1.251 निकालते हैं अभी, प्लस फाई 0.213 निकालते हैं, फिर -1 करते हैं। ठीक हो गया बच्चों? आ जाओ जरा, 1.251 1.25, ये फाइनल आंसर। 1 पे क्या है भाई? 2, 0.8944, 0.8944, 2 एडिशन, ठीक है, फाइनल ऑफ 2 ब्रेकअप्स, फाइनल ऑफ 3 ब्रेकअप्स। ठीक है, अच्छा जी, तो अल्लाह भला करे ये 0.213 भी निकालना है, मैंने कहा 0.21 एंड 3, 12 ऐड होगा, 0.5832 प्लस 12, 5844। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 0.8946 प्लस 0.5844 माइनस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट जितने भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थे वो मैंने दे दिए। बाइनॉमियल के 2-3 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अब नॉर्मल के क्वेश्चंस ला रहा हूँ और टाइप वाइज ला रहा हूँ। पहली टाइप का नाम बता दो बच्चों जल्दी से, क्या था पहली टाइप का नाम? पहली टाइप का नाम हमने रखा था अनडिफाइंड नॉर्मल। ठीक है, और हमने इसको पहचानने का क्या रखा था? हमने इसे पहचानने का ये रखा हुआ था कि वो बोलेगा यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये सारी बातें मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन फेंक के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन फेंक रहा हूं अनडिफाइंड नॉर्मल के। ये भी अनडिफाइंड नॉर्मल है, ये भी अनडिफाइंड नॉर्मल। ठीक है, इसे नीचे रख लेते हैं। अच्छा, एक एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा ही होगा इसका, तो लेकिन क्योंकि ताकि सारे सॉल्व हो सके तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी तुम लोग होमवर्क में करना, और फिर जो ना समझ में आए वो मुझे बताना। ठीक है, ऑन सीन है, ऐसे ही चले ना। अच्छा, दूसरा वाला भी हमारे पास अनडिफाइन का ये पेज, बाकी पर रिवर्स है और डिफाइन है। ठीक है, तो डिफाइन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, रिवर्स करने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। तो डिफाइन नॉर्मल और अनडिफाइंड नॉर्मल में सिर्फ 2 फर्क हैं, वो मैं अनडिफाइंड में ही तुम लोगों को बता दूंगा। ठीक हो गया? चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। कहता है एस अ शॉप सेलर, अच्छा पता नहीं क्या लिखा है, अ शॉप सेल्स ओल्ड वीडियो टेप्स ऑफ विच 1 in 5 on an average are known to be damaged। अच्छा जी, तो मैंने कहा 1/5 is the probability of damage। ये सारी बातें अगर लिखते चले जाओगे ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 टेप्स इज टेकन, ये 15 टेप्स इज टेकन, ये पढ़ते ही मेरे जहन ने कहा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 आर डैमेज, इसने कंफर्म कर दिया कि 2 आर डैमेज, और एट मोस्ट का मतलब बाइनोमियल है। ठीक है, कर लेते हैं बाइनोमियल भी साथ साथ, कोई मसले की बात नहीं है। चलो जी, अ रैंडम सैंपल ऑफ 15 टेप्स इज टेकन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 आर डैमेज। एट मोस्ट 2 का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा 2, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 है, तो n तो हो गया 15। अच्छा, सबसे पहले डेटा बनाना, राइट, p हो गया 1/5, तो 1 माइनस पी क्यू हो जाएगा हमारे पास 4/5, राइट, और r हो जाएगा मेरे पास 0, 1, 2, बस।
एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 ना, तो 0 1 और 2 चिल सीन्स। ये बात हो गई भाई। तो अब ये बात क्योंकि हो गई तो क्या किया जाए, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नहीं बल्कि लिख देते हैं किस तरह होगा, 15C0 1/5 की पावर 0 4/5 की पावर 15 प्लस 15C1 1/5 की पावर 1 4/5 की पावर 14 प्लस 15C2 1/5 की पावर 2 4/5 की पावर 13 ऑन सीन्स है, ये सब प्लस होंगे। ठीक है, ये सब प्लस होंगे। यहाँ प्लस का निशान लग गया, यहाँ भी प्लस का निशान लग गया। ठीक है, अच्छा इसका तो नेक्स्ट पार्ट भी बड़ा टेढ़ा है। ये टेढ़ा वाला बाइनोमियल का सवाल मैंने कहा था, बाइनोमियल का एक सवाल बहुत टेढ़ा होता है जिसमें हम लोगों को लॉग लगाना पड़ता है, और वो एक सवाल मैंने पीछे करा भी दिया था। तो चलो अब एक दूसरा भी कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो जाए। अब सबसे पहला सवाल आ जाएगा बच्चों का, सर कैसे पता चल गया आपको कि ये हमारे पास वही टेढ़ा सवाल है? भाई देखो, एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा नॉलेज। नॉलेज कहती है कि जब एन आ जाए, जो पहले मैंने तुम लोगों को बताया भी था, जब एन आ जाए और एन अननोन हो, और ये तो पता है ना बाइनोमियल और नॉर्मल का है। अब पूछ लो सर कैसे पता है बाइनोमियल और नॉर्मल का है? पता चले डीआरवी का क्वेश्चन है, एन आ रहा है, हम लोग ये कर आ गए। भाई एट लीस्ट, एट मोस्ट, एग्जैक्टली, फ्यूअर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन, मोर देन, ये सारी वर्डिंग इस्तेमाल हमारे पास किस पे होती हैं? बाइनोमियल और नॉर्मल के क्वेश्चन में। यहाँ एटलीस्ट 1 बोल दिया इसने। ठीक है, तो और एन हमारे पास नॉर्मल में तो होता नहीं है, सिर्फ बाइनोमियल में ही होता है जब भी एन होएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये भी देखी मैंने कि एटलीस्ट 1 ही होगा हमेशा, कभी भी 2 3 नहीं होगा, एटलीस्ट 1 ही होगा। इसकी वजह है क्योंकि एटलीस्ट 2 3 डालेंगे तो NC2 NC3 आ जाएंगे, हम सिर्फ NC0 लेके यहाँ पे खत्म कर लेते हैं कहानी। ठीक है, तो अभी मैं इसका पार्ट 2 नीचे सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, और ये 2 का पार्ट 1 था। तो n तो n है, इसमें p 1/5 है, डेटा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, q 4/5 है, r क्या है भाई, r चलकर लेकर आते हैं। r कह रहा है फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, ये तो अलग कर लो। एट लीस्ट if there is the probability of at least 0.85 that a random sample of n tapes contain at least 1 damage tape, at least 1 damage tape, तो मैंने कहा r ये है। तो तुम लोग को सर ये क्या है, मैंने कहा ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसने r भी नहीं दिया, मतलब r दिया सॉरी, n नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी दे दी। ठीक हो गया, तो कुछ ना कुछ तो देता है ना, तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, n नहीं दिया हुआ तो क्या हुआ, आर भी दिया हुआ है। एटलीस्ट 1 डैमेज, एटलीस्ट 1 डैमेज का मतलब होता है 1 2 3 4 5 एन तक। एन तक कितनी हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है, हम 1 से सारी है ना, 1 से लेके सारी हम 0 निकाल लेते हैं बस, और 0 को 1 में से माइनस कर देंगे। समझ रहे बात, हम 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसे 1 में से माइनस कर देंगे। आ जाओ, तो 0 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले, मैंने कहा हमने ये बात डिस्कस की हुई है। और अभी ये देखना, जो पीछे कराया बाइनोमियल के वीडियो में ऐसा क्वेश्चन, वो और ये पढ़ना, दोनों क्वेश्चंस को कहोगे सर बिल्कुल सेम है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे और पढ़े हुए हैं, उन्हें ही पढ़ना कहोगे सर बिल्कुल सेम है। तो बेटा देखो, लकीर के फकीर हैं तुम्हारे सीआई वाले। ठीक है, कुछ नई चीज उन्हें बनानी आती नहीं, अगर बना देते हैं कभी 1-2 किसी पेपर में तो थ्रेशोल्ड गिर जाता है सारा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर मेहनत करके जो जा रहा है तो ग्रेड तो उसका पक्का ही है, अगर वो मेहनत करके जा रहा है तो कंडीशन अप्लाई। ठीक है, तो बाकी भी ये वाले क्वेश्चन सारे देख लेना, सारे एक जैसे ही हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के अलावा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि NC0 और NC1 ही हमें सॉल्व करना आता है। सिर्फ NC0 का आंसर होता है 1, NC1 का आंसर होता है n, इसके अलावा NC2 आ जाए, NC3 आ जाए, वो हमें सॉल्व नहीं करना आता। हमने एडमेस में तो सीखा था, लेकिन क्योंकि एडमेस ज्यादा भारी है हमारे ए लेवल मैथ से, तो एडमेस में था, एएस मैथ्स में नहीं है वो तरीका, तो जरा जाने दो। आ जाओ भाई, 0 की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो NC0
P 1 ओवर 5 की पावर 0 और Q 4 ओवर 5 की पावर n। ये प्रोबेबिलिटी निकल गई। मैंने कहा ये नहीं निकली, 1 माइनस ये निकली। तुमने कहा हाँ सर सही कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी तो 0 की है और हमें तो 0 के अलावा चाहिए, तो मैंने कहा 1 माइनस करो, ठीक होगी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट 0.85 है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एटलीस्ट 0.85 है। एटलीस्ट का मतलब इससे ज्यादा है, एटलीस्ट का मतलब ऐसा समझ लो इससे ज्यादा। तो भाई ग्रेटर देन, कहानी हो गई खत्म। हमारी ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस NC0 एंड ब्ला 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 ग्रेटर देन 0.85 है। ठीक हो गया बच्चों? आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा 1 माइनस 0.85, NC0 हो गया 1, 1 और 5 क्या हो गया 1, तो सिर्फ क्या बचा 4 की पावर 5 की पावर n, ये माइनस था वहां जाके प्लस हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस 0.85 0.15 बन गया मेरा। ठीक है, अब जब भी पावर n होती है तो हम लोग सिर्फ लॉग ही लगा सकते हैं, ये मैथमेटिकल रूल है और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने कहा लॉग लगाना है, लगा देते हैं लॉग दोनों साइड पे, LG भी LN भी कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, LG भी लगा सकते हो, LN भी लगा सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। ऑन सीन है, वीडियो अटक रही है क्या? आई थिंक ठीक है, देख लेते हैं इसे, फिर यहाँ पे एंड करके रिवर्स वाला केस दूसरा कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा जी, तो LG पुट किया, LG 0.15 ग्रेटर देन LG 4 ओवर 5 पावर है। ठीक है, थोड़ी सी अटक रही है बेटा वीडियो। तो अब मैं जब इसे सॉल्व करूंगा, अच्छा ये रूल है कि n जो होता है वो यहाँ आके गिर जाता है, n जो होता है मेरा वो यहाँ आके गिर जाता है। ठीक है बच्चों, तो n आगे साइड में गिर जाता है, तो ये हो गया LG 0.15 ग्रेटर देन n LG 4 ओवर 5। अच्छा 4 ओवर 5 होता है 0.8, मतलब 1 से कम। तो LG के अंदर जब भी 1 से कम वैल्यू आती है तो वो नेगेटिव आंसर देता है, तो ग्रेटर देन n LG 0.8। तो मैंने कहा कि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू में इनइक्वालिटी को जब भी उस तरफ फेंकते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो देखो ये भी नेगेटिव निकलेगा, ये भी नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि दोनों ही 0 पॉइंट में, तो वो कट जाएगा, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये साइन चेंज जरूर करना, ये साइन चेंज जरूर करना। ठीक है, तो अब हम ये सॉल्व कर देंगे, हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट सपोज अगर n की वैल्यू 2.5 आ रही होगी तो हम कहेंगे n इज ग्रेटर देन 2.5, तो n की वैल्यू 3 लेंगे। अब तुम कहो सर 3 क्यों लेंगे, 2.5 से बड़ी है, तो 4, 5, 6 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखो बच्चों उसने कहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो अब तुम लोग कहो सर तो फिर 2.5 क्यों नहीं लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट तो वो है। क्योंकि n देखो पॉइंट्स में नहीं हो सकता, n इंटीजर वैल्यू होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक हो गया, चलें आगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पता चल रहा है नॉर्मल का है, तो सबसे पहले पूछ लो सर क्यों, आपको कैसे पता चल रहा है नॉर्मल का? मैं कहा देखो बड़ी वैल्यूज है, यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन भी बोला हुआ है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि अनडिफाइंड नॉर्मल। तो अनडिफाइंड नॉर्मल में 2 एडिशनल काम करने होते हैं, 2 का पार्ट 3 अनडिफाइंड नॉर्मल है। तो सबसे पहले n कितना हो गया 1600, p 1/5 ही है, q 4/5 ही है, use a suitable approximation to find that at least 290 tapes are damaged। तो at least का मतलब ग्रेटर देन होता है, तो मैंने कहा z is ग्रेटर देन इक्वल्स टू 290। ठीक है, एटलीस्ट में हमारे पास वो भी ऐड हो रहा होता है, तो ग्रेटर इक्वल्स टू लगा दिया मैंने कि भाई एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 290। ठीक हो गया भाई। अच्छा अब 2 एडिशनल काम जो इंक्रीज हो जाते हैं हमारे, अच्छा जरा रुको इसे अभी x कर देते हैं, फॉर्मूला लगाने के बाद ये z होता है, ये तरीके याद रखना सारे। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद z होगा, अभी ये x रहेगा। आओ ऊपर। ठीक है, तो यहां तक मैंने जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन की चीजें लिख दी। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 एडिशनल स्टेप्स ऑफ अनडिफाइंड which
never take part in defined normal। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ अनडिफाइंड नॉर्मल पे होंगी, डिफाइंड नॉर्मल पे नहीं होंगी। वो दो स्टेप्स क्या हैं वो मैं पिंक से कर रहा हूं। वो दो स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले तो एन पी फाइंड करो, तो एन पी इज इक्वल्स टू 1600 इंटू 1/5। एन क्यू फाइंड करो, 1600 इंटू 4/5। ठीक हो गया बच्चों? तो जरा सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 16 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 160 के टेबल में जरूर आता है 5। तो सॉरी 5 के टेबल में 160 आता है। तो अल्लाह भला करे ये कुछ हो जाएगा मेरे पास 30 और 10 32 32। सो 320 और एन क्यू 320 का 4 गुना तो 1280। तो हम लिखेंगे therefore NP greater than 5 and NQ greater than 5, hence we apply normal distribution। अब जिसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें तो ऑब्वियस ये काम नहीं होगा। सॉरी therefore के नुक्ते गलत बना दिए मैंने। ठीक हो गया? अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब एक एडिशनल काम और है, वो उसका नाम है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में ये आता है कि z अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 290 है, z अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 290 है, तो z की असल एक्यूरेसी ये होगी कि 290 इंक्लूड करना है तो मैं पीछे चला जाऊं 289.5 से अपनी जर्नी स्टार्ट करूं। ये रूल्स भी मैंने ऊपर बताए हुए हैं कि कब प्लस 0.5 और कब माइनस 0.5। तो सिर्फ प्लस और माइनस ही 0.5 होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया बच्चों? आ जाओ आगे। आगे अब थर्ड स्टेप है फॉर्मूला, फिर है बेल कर्व, फिर है जी टेबल और आंसर आ जाएगा। अब ये जो 3 स्टेप हैं ये अनडिफाइंड पे भी होंगे और डिफाइन पे भी। तो यहां से हमारे पास डिफाइन और अनडिफाइन सेम है दोनों। ठीक है, डिफाइन और अनडिफाइन और रिवर्स भी यहां से हमारे पास सेम है। इससे पहले के जो 2 स्टेप हैं वो सिर्फ अनडिफाइंड के। तो अब आ जाओ। तो सॉरी इसे फिर z लिखा हुआ है, ये x लूंगा अभी मैं, फॉर्मूला लगाने के बाद z लूंगा। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि 2 एडिशनल पिंक से हुए हैं सिर्फ। तो मैं कहूंगा z इज ग्रेटर देन 289.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जरा लगे हाथों यहाँ पे NP और NPQ का ये भी निकाल लो जरा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब जब तुम लोग इसे फाइनल सॉल्व करोगे तो ये एक आंसर आएगा जिसे तुम लोगों ने हमेशा 3 डेसिमल प्लेसेस में लेना है ऑलवेज। हम ऊपर देखकर आ चुके हैं क्यों 3 डेसिमल प्लेसेस में लेना है। तो जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस पर फिर बेल कर्व ड्रॉ होगा। ठीक है, और फिर जी टेबल इस्तेमाल होगा, जो भी फॉर्मूला लग रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की अगर बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती तो मसला हो जाएगा। तो कोशिश करो यहां तक की सारी बातें समझने की और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे अनडिफाइन के करने की। सॉरी हाँ, अनडिफाइन के, डिफाइन और रिवर्स के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। ठीक हो गया?